He's an avid writer and has a passion for acting, singing, and oil painting. He's a Canon certified DSLR photographer. He's also had a blog in the Times of India Online. An alumnus of Anupam Kher's Acting Institute and Actor Prepares, Mumbai. He's also a fellow member of the Screenwriters Association Mumbai and has a certification for screenplay writing from Front Row. Also a motivational speaker, post-superannuation, he's pursuing acting in theatre, films and web series. He's also been taking nascent steps in screenplay writing for films and web series. Currently, he's based in Dehradun. Ladies and gentlemen, please welcome Colonel Bhaskar Bharti. जो हम फिल्मों में देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा कहानियाँ इन लोगों के पास हैं। बहुत सी कहानियाँ बाहर आई हैं, बहुत सी कहानियाँ नहीं आई हैं और बहुत सी कहानियाँ कभी नहीं आएंगी बाहर, पर जो आ सकती हैं उनके बारे में आज परिचर्चा है पहले सेशन में पेट्रियोटिज्म इन फ्रेम्स। ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग, शुभ दिवस। आज संडे है और मैं थोड़ा हॉल थोड़ा कम भरा हुआ देख रहा हूँ, लेकिन जितने भी यहाँ पर कैडेट्स एंड ऑडियंस हैं यहाँ पर, उनका मैं स्वागत करता हूँ तहे दिल से। तो आज ये टॉपिक जो है थोड़ा बोरिंग नहीं करेंगे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, पैट्रियोटिज्म थ्रू फ्रेम्स, यानी कि देशभक्ति फिल्मों द्वारा किस तरह प्रदर्शित की जाती है, ये हम आज चर्चा करेंगे। और मैं बहुत ही आभारी हूँ थ्राइव का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पर इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए, बिकॉज मेरे साथ दो बहुत ही अव्वल दर्जे के राइटर और ऑफिसर्स बैठे हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म में अपनी सर्विस दिया है इस देश को। सबसे पहले मैं कमांडेंट कुलप्रीत यादव के बारे में बताना चाहता हूँ। इन्होंने 23 इयर्स जो सर्व किया है कोस्ट गार्ड में, और उसके बाद उन्होंने कई अनगिनत 16 किताबें लिखी हैं। रिटायरमेंट से पहले ये 4 किताबें लिख चुके थे। और जनरल चतुर्वेदी जी, जो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना पहला नावल लिखा है, वो भी एक फिक्शन नावल है, तो हम आज उस पर बात करना चाहेंगे। वेलकम जनरल चतुर्वेदी एंड कमांडेंट कुलप्रीत। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति हम फिल्मों में देखते हैं, तो हमें अनायास ही याद आता है कि किस तरीके से 1962 वॉर की कौन सी फिल्म थी, बताएंगे आप, जो बहुत पॉपुलर हुई थी? हकीकत। ओके। उसके बाद बॉर्डर फिल्म आई, जिसमें 1971 का बैटल ऑफ लोंगेवाला के बारे में फिल्म को दर्शाया गया। उसके बाद काफ़ी पॉपुलर फिल्म रही जो कि शेरशाह, जो कि परमवीर चक्र विक्रम बत्रा द्वारा जो ऑपरेशंस किए गए कारगिल में, उसके ऊपर उनकी बायोपिक थी। और ये खुशकिस्मती है हमारी कि शेरशाह फिल्म के जो राइटर टीम के एक मेंबर हैं हमारे साथ यहाँ पर, मिस्टर विक्रम सुराना। सो ही इज़ हियर, और इन्होंने शेरशाह कहानी लिखी है और जो आपने फिल्म में देखा। और उसके बाद बहुत रिसेंटली आपने अगर देखा हो, एक तमिल फिल्म थी अमारन, जो कि मुकुंद वरदराजन, मेजर मुकुंद वरदराजन के बायोपिक थी राष्ट्रीय राइफल में, उनको अशोका चक्र मिला था। उसके ऊपर बहुत ही सुंदर पिक्चर 2024 की रिलीज फिल्म है, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स, वो देखनी चाहिए। तो सर, सबसे पहले मैं आई विल आस्क बोथ ऑफ यू कि आपके जो नॉवेल्स मैंने देखे, जैसे आपका सर पैंडेमिक परस्यूट, और आपके जो नॉवेल्स मैंने देखे द गर्ल हु लव द स्पाई, और बहुत सारे नॉवेल्स जो आपने लिखे हैं, बैटल ऑफ हाजीपीर, बैटल ऑफ रजंगला, तो इसमें जो सोल है या जो बेड रॉक है वो देशभक्ति है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये देशभक्ति कैसे आपको इंस्पायर किया उन्होंने अपने इस स्टोरी टेलिंग में? आई विल स्टार्ट विद जनरल। थैंक यू। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मैं कल बोला है वो आज नहीं बोलूँगा, कोशिश करूँगा नहीं बोलूँगा। और जैसे इन्होंने तो बड़े सीरियस सवाल किए हैं कि देशभक्ति के बारे में। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरे पास में ख्याल आया कि मैं
रिटायर हुआ और 1 महीने के भीतर ही कोविड आ गया। तो कोविड में सब घर में बंद, कुछ काम करने के लिए नहीं, तो घर में झाड़ू पोछा भी मैं ही लगा रहा था। तो फिर मैंने अपनी वाइफ को बोला जो यहाँ पर है कि भाई मैं किताब लिखना चाहता हूँ। तो मेरे मुंह पे हंसी, क्या आप किताब लिखोगे, है ना, आपने हमेशा बंदूक पकड़ी है, कलम कभी पकड़ी नहीं। खैर, तो मेरे दिमाग में आई बात कि मैं किताब लिखूं। जैसे मैं कंवरनाथ यादव से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि मुझे पढ़ने का शौक़ था, तो मुझे भी पढ़ने का शौक़ था और बचपन से ही, स्कूल से ही काफ़ी शौक़ था। एनेट ब्लिटन की वो फेमस 5 से शुरू हुई कहानियाँ, और फिर ऑर्थर हेली और फिर आयन रैंड, ये सब हम जो आगे बैठे हैं ये सब समझ सकते हैं इन बातों को। और मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं भी किताब लिख के देखूँ भी लिख पाऊँगा कि नहीं लिख पाऊँगा। और मेरे दोस्तों ने बोला कि छोड़ यार तू क्या, है ना, किताब लिखेगा, है ना। दोस्त जो होते हैं वो आपको बिल्कुल ज़मीन पर रखते हैं, है ना। तो फिर ठीक है, मैंने ये तकरीबन 2 साल मुझे लगे। मैंने गिव अप भी कर दिया बीच में, क्योंकि मैं हाथ से लिख रहा था और फिर उसको टाइप करना है और फिर उसको अमेंड करना है, और मैं सेव नहीं कर पाता था। मतलब मैं अपने बच्चे को बोलता था कि आप कर दो, कहते नहीं पापा आप करो, आप सीखोगे खुद करोगे। तो काफ़ी कठिनाइयाँ आई। अभी कल भास्कर का जवाब देने के लिए ये जो देशभक्ति की भावना है वो एक बहुत स्वाभाविक भावना है जो बचपन से हमारे अंदर शुरू हो जाती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे घर के आगे से जब ये फौजी गाड़ियाँ निकलती थी, 3 टन 1 टन जो निकलती थी, तो मैं उनको सलूट करता था। और उसके बाद फिर मुझे याद है कि मेरी कोई बर्थडे पे मेरे पेरेंट्स ने, पिताजी ने एक फ़ौजी वर्दी दी थी, तो छोटे से बच्चे को फ़ौजी वर्दी पहनने, तब से शौक़ था। और फिर एक बार RIMC में भर्ती हो गए, फिर NDA-IMA में चले गए, तो वो देशभक्ति आपके अंदर ही एक कोर क्वालिटी हो गई। जैसे हम बोलते हैं कोर क्वालिटी होती हैं, तो वो एक कोर क्वालिटी देशभक्ति की आ गई। और हर चीज़, हर एक एक्शन वो देशभक्ति से ही प्रेरित होता है। तो ये जनरल ने बताया है कि जिस तरीके से उन्होंने ये बुक लिखी है पैंडेमिक परस्यूट, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो वो इतना इंटरेस्टिंग है एंड इट मूव्स फ्रॉम इंडिया टू US टू चाइना टू यूरोप एंड द कैरेक्टर्स इतने, मतलब उसमें डिटेल्ड कैरेक्टराइजेशन हो रखी है और इतना पैट्रियटिज्म, जो मैं बोल रहा था कि जो उनकी अंडरलाइन है वो पैट्रियटिज्म ही है। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, आपको वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। और मैं अब मूव करता हूँ कमांडेंट कुलप्रीत जी का। आप मुझे बताएं कि द गर्ल हु लव द स्पाई से बेटर, अगर आप द बैटल ऑफ हाजीपीर, जो कि इनकी रीसेंट बुक है 2024 में रिलीज, तो वो बैटल ऑफ हाजीपीर के बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो हमारे कैडेट्स को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी इन योर वंडरफुल सिटी। देहरादून बहुत ही खूबसूरत शहर है, मुझे आके बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। पेट्रोटिज्म का पहले वाला क्वेश्चन आपका सर, पेट्रोटिज्म का मायना क्या है मेरे लिए? तो मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, तो हमारा तो DNA ही ऑलिव ग्रीन है। और मैं 3rd जनरेशन सोल्जर हूँ। मेरे फादर एयरफोर्स में थे, मेरे ग्रैंडफादर रॉयल इंडियन आर्मी में थे। तो हमेशा से सबको यूनिफॉर्म में ही देखा है। गांव में जाओ, और अगर आप में से आई एम श्योर कईयों ने सुना होगा, आई हेल फ्रॉम अ फेयरली लार्ज विलेज इन हरियाणा, इट इज़ कॉल्ड कोसली। And Kosli has got the distinction of producing maximum defense officers in India. Even today, if you go to village Kosli, it's उसको बोलते हैं 52 बंगला Kosli. Just after independence, also there were 52 huge bungalows which exist even today in that wonderful village of mine. So हमने तो सांस ही फौज वाली ली थी और देखा ही सब कुछ था। हालांकि मैं बोलना ज़रूर चाहता हूँ आज कि मैं थोड़ा सा अलग ज़रूर था। मेरा ब्रदर ज़्यादा फोर्सेस में इंटरेस्टेड था, मैं थोड़ा सा कम था। तो मैं थोड़ा सा रीडिंग में इंटरेस्टेड था। मेरा कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ा फिल्म वाला भी एक लेटेंट स्टेज पे चल ही रहा था। फाइनली, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई एंडेड अप जॉइनिंग अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द इंडियन कोस्ट गार्ड। यंगस्टर्स, आपको बता दूं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया टुडे। आई एम नॉट सेइंग ओनली बिकॉज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, बट बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट। जैसे आप हॉलीवुड पिक्चर देखते हैं ना, 000 आवर्स में ये हुआ, 0001 फोन गया, 0002 गाड़ी शुरू हुई, फिर वेपन लोड हुआ, शिप गया पानी में या कोई सोल्जर भाग के गया।
exactly with that precision Indian Coast Guard works. This is a fact. So very very fortunate कि मैंने 23 साल वहाँ काम किया और सर्विस ने मेरी राइटिंग को बड़ा सपोर्ट किया. मेरी पहली किताब सर्विस में रहते रहते आ गई थी. इट वॉजंट द गर्ल हू लव्ड अ स्पाई, इट वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी बुक. इनफैक्ट आजकल मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ क्योंकि मैं जब उसको उठाता हूँ तो मेरे को कई बार लगता है कि यार ये इतनी साधारण किताब और इतनी मतलब बीच बीच में बोरिंग सी किताब मैंने ही लिखी थी क्या. खैर लंबी जर्नी है, 16 बुक्स हो गई हैं. सिंस आपने पूछा बैटल ऑफ हाजी पीर के बारे में, ज़रूर बताना चाहूँगा ये है बैटल ऑफ हाजी पीर एंड पर्टिकुलरली यंगस्टर्स को बताना चाहूँगा कि 1965 में कश्मीर तकरीबन हिंदुस्तान के हाथ से निकल गया था. पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था कॉल्ड ऑपरेशन जिब्राल्टर, जिसके तहत उन्होंने लगभग 30,000 टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेटर्स कश्मीर में भेज दिए थे और इंडियन गवर्नमेंट उनसे फाइट नहीं कर पा रही थी उस समय क्योंकि पता नहीं था कौन सिविलियन है कौन सोल्जर है और वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक कर रहे थे. उनका इंस्ट्रक्शंस ही वो था. और उस स्टेज पे एक हमारे ऑफिसर होते थे लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह. उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम बॉर्डर क्रॉस करके एक सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और हाजी पीर पास करके एक पाकिस्तान टेरिटरी में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, उसको हम कैप्चर करेंगे. तो उसको कैसे कैप्चर किया गया, अगस्त के महीने में 1965 में जब बारिश हो रही थी, सोल्जर्स फिसल फिसल के गिर रहे थे, उनकी यूनिफॉर्म बहुत गीली होकर हैवी हो चुकी थी, खाना गर्म बन नहीं सकता था बिकॉज आग जलाओगे तो सामने दुश्मन को पता चल जाएगा. तो उस लड़ाई को कैसे कई दिनों के ऊपर उसको लड़ा गया और कैसे हमने हाजी पीर पास को कैप्चर